हाय दोस्तों, आज का लेक्चर है हैंड टूल। हैंड टूल से संबंधित क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं उन सभी को तो कराएंगे, साथ ही इनके बेसिक जानकारी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हैंड टूल क्या होता है, आपको देखा होगा कि शॉप में काम करने के लिए हमको कुछ टूल की जरूरत पड़ती है। जिस टूल के माध्यम से हम हाथ से यूज करते हैं उनको हैंड टूल कहते हैं। हैंड टूल आपके कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज क्या है, ठीक है ना, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने वाले हैं उन सभी को हम बेसिक तरीके से क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो तक अंत तक बने रहें। एक्चुअली क्या है ना, बोर्ड पे हर टूल का चित्र बनाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है और इतनी अपनी एक्यूरेसी नहीं है कि उस चित्र को हम बना सकें। इसके लिए हम क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आपको हर टूल के चित्र के माध्यम से बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इस कितने प्रकार के होते हैं, यूजेज क्या है और संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। उन सभी के बारे में हम डिस्कशन से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आपका हैंड टूल क्या कौन सा होता है, पहले होता है आपका हैमर। जैसे पता है कि शॉप में बिना हैमर के आपको हैंड टूल के माध्यम से फोर्जिंग या फिटिंग का सबसे महत्वपूर्ण औजार है तो वो आपका हैमर है, ठीक है ना। तो हैमर क्या है, एक महत्वपूर्ण हैंड टूल है। इसका अधिकतर प्रयोग फिटर द्वारा किया जाता है, फिटिंग शॉप में इसका यूज होता है, ठीक है ना। इसका यूज क्या करते हैं, फोर्जिंग के लिए करते हैं, मतलब धातु को फोर्ज करना है तो उस कंडीशन में हम हैमर का यूज करते हैं। बेंडिंग करने के लिए, धातु की बेल्ड करना है आपको तो उसके लिए हम हैमर का यूज करते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए, धातु की स्ट्रेच करने के लिए हम धातु का यूज करते हैं। इसके आगे दिया है पंचिंग करने के लिए। पंचिंग मतलब जो आप पिक पंच, डॉट पंच के माध्यम से आप धातु की मार्किंग करते हैं, उस पंच का यूज करने के लिए हम जो ऊपर से फोर्स लगाया जाता है उसके लिए हम हैमर का यूज करते हैं। और स्ट्रेटनेस के लिए और रिवेटिंग के लिए हम हैमर का यूज करते हैं। सामान्यतः हैमर देखा जाए तो जो दिए गए स्क्रीन पे आपको दिया है बॉल पेन हैमर, जो कि आपको चित्र में दर्शा गया है। बॉल पेन हैमर की आकृति इस टाइप की होती है, आगे आप स्क्रीन के माध्यम से भी देखें। बॉल पेन हैमर का प्रयोग जनरली हम रिवेटिंग के लिए करते हैं। जो आपका जो रिवेट रहता है उसका जो ऊपर का सर रहता है उसको रिवेट के आकार में बदलने के लिए हम रिवेटिंग में भी इसका यूज करते हैं। अगला होता है आपका क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर जो कि हैंडल के आपके 90 डिग्री में क्रॉस रहता है, उसका यूज हम धातु की सोल्डरिंग करने के लिए, धातु को बेबल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला होता है स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग हम धातु को स्ट्रेचिंग करने के लिए हम स्ट्रेट पेन हैमर का यूज करते हैं। अगला आपका है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर के नाम से ही आपको जानते हैं कि उसमें एक क्ला है, मतलब एक तिरछी झिरी कटी हुई है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो आपका कौन सा हैमर है, बॉल पेन हैमर है, लेकिन क्लॉ हैमर में आपका हैंडल की ओर बेबल रहता है जिसका फेस क्रॉस पेन हैमर जैसा हो रहता है, लेकिन बीच में आपका एक ग्रुप कटा हुआ होता है, उसके माध्यम से हम कील निकालने के लिए उसका यूज करते हैं। अगला होता है स्लैग हैमर। इसका यूज अधिकतर फोर्स शॉप में, जो बड़े हैवी हैमर होते हैं फोर्स शॉप में फोर्जिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप बेसिक देख लें कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है और इनसे संबंधित MCQ जो भी सवाल आते हैं उनको हम बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। अगला आता है कौन सा, हैंड टूल के माध्यम से अगला आता है आपका बेंच वाइज है। बाइस कार को पकड़ने के लिए यूज होती है। जैसे कोई भी काम को आपको ड्रिलिंग तो नहीं, आपको फाइलिंग करना है, चिपिंग करना है या एक्सटर्नल थ्रेडिंग करनी है ऊपर से, तो जॉब को पकड़ने के लिए हम क्या है, बेंच वाइस का यूज करते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं, जो इसके पार्ट जो रहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित सवाल क्या पूछे जाते हैं, इनके जो मटेरियल के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो बेंच से रहती है, बेंच वाइस रहती है, उसके पार्ट के मटेरियल किस मटेरियल के बने रहते हैं। तो इसलिए आप उसको ध्यान से देखें। इसका एक फिक्स जॉब रहता है, तो जो हमेशा फिक्स रहता है, जो आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। अगला होता है आपका मूवेबल, जो फिक्स जॉब के सामने आगे पीछे होता रहता है, वो भी आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है ना। अगला जो कौन सा आता है आपका जॉब प्लेटर। जॉब प्लेटर का यूज कब करते हैं हम, कोई भी काम करने से पहले, मतलब कोई फिनिश काम करने से पहले हमको जॉब प्लेटर लगा ली जाती है ताकि फिनिश काम में किसी प्रकार का स्क्रैच ना आए। उस स्क्रैच से बचाने के लिए हम जॉब प्लेटर का यूज करते हैं। जॉब प्लेटें आपकी टूल स्टील की बनी होती हैं, ठीक है ना। अगला रहता है आपका स्पेंडल। स्पेंडल क्या रहता है, अंदर फिक्स रहता है, जो कि मूवेबल जॉ को आगे पीछे करने में आपकी मदद करता है। अगला कौन सा रहता है, हैंडल। हैंडल स्पेंडल के ऊपर ही फिट रहता है, जो आपको घुमाते समय आपको घुमाते हैं, टाइट करते हैं, खोलते समय इसका यूज करते हैं, जिससे कि मूवेबल जो आपका आगे पीछे होता रहता है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण रहता है बॉक्स नट। बॉक्स नट क्या रहता है, बॉक्स नट सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी यहीं से पूछा जाता है कि बॉक्स नट किस मटेरियल का बना रहता है। तो अधिकतर परीक्षाओं में देखा गया कि यदि कोई बेंच वाइज से सवाल आता है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है आपका बॉक्स नट से। इसको आप स्पेशल नोट कर लें कि बॉक्स नट किस मटेरियल का रहता है। तो बॉक्स नट आपका गन मेटल का बना रहता है, ठीक है ना। बॉक्स नट आपका गन मेटल का रहता है, यहीं से आपका सवाल पूछा जाता है। तो इसको इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो बॉक्स नट जो अंदर रहता है
वो आपका गन मेटल का बना रहता है। इसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ बाइस। एक्चुअली बहुत कार के अनुसार अपने अलग अलग बाइस को डिजाइन किया है, लेकिन कुछ बाइस स्टैंडर्ड रहती हैं जो अधिकतर फोर्स शॉप में यूज करते हैं। उनको कुछ इंपोर्टेंट बाइस हैं, उनको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंपोर्टेंट बाइस कौन कौन सी है आपकी? पाइप बाइस, जिससे उसका नाम से स्पष्ट है कि इसका पाइप को पकड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला है टूल मेकर्स बाइस, मतलब फिनिश काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए, ये जो संवेदनशील काम है, छोटे छोटे काम करने के लिए हम टूल मेकर्स बाइस का यूज करते हैं। अगले है आपके हैंड बाइस, और इसके बाद है लेग बाइस और ड्रिल बाइस। इन सभी बाइसों के बारे में हम डिस्कशन आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको स्क्रीन के माध्यम से पूरे जो भी हैंड टूल हैं उसको हम क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बिना टाइम आपको गवाए हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। चलिए आप स्क्रीन पर चलते हैं। दिया गया है हैमर, जो कि इसके पार्ट दिए हुए हैं पिन, हैंडल, चीक, फेस, आई होल और बेज, ठीक है ना। आगे देखते हैं हैमर क्या है। अभियंता हथौड़ी एक दस्ती औजार है जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्य करते समय किया जाता है, ठीक है ना। हथौड़ी और निम्नलिखित कार्य करते समय किया जाता है। नंबर 1 प्रहार, स्ट्राइकिंग, पंचिंग करते समय, बंकिंग यानी बैंड करते समय, स्ट्रेटिंग यानी सीधा करना है, चिपिंग में इसका यूज किया जाता है, और फोर्जिंग शॉप में इसका उपयोग करते हैं, और रिवेटिंग में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप दिखा जा रहे हैं हैमर की मदद से हम किसी धातु को काटने का प्रयास कर रहे हैं। हथौड़े के मुख्य भाग शीर्ष, हेड एवं हत्था हैंडल होता है। शीर्ष भाग में हैंडल होता है। इसको तय कर लें। हाँ, शीर्ष भाग ड्रॉप फोर्स के कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इसका जो शीर्ष है, जो हेड होता है ना, वो ड्रॉप फोर्स के द्वारा, मतलब पीट के इसको कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हत्थे को झटकों को बर्दाश्त करने योग्य बनाया जाता है। हथौड़े के अंग निम्नलिखित हैं, जैसे फलक, फेस, फीन, गाल और चीक। आप चित्र में देख रहे होंगे जो इसमें दिए हुए। चीक आपका ये है, हैंडल, पिन, बेज, आई होल और फेस। फलक यानी फेस चोट मारने वाला हिस्सा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से आप चोट मारते हैं। फलक चोट मारने वाला हिस्सा है। किनारों पर गड्ढे बने इससे फलक को थोड़ा सा वृत्ताकार बनाया जाता है, ठीक है। किनारों पर गड्ढे बनाने के लिए इसके फलक को हल्का सा वृत्ताकार बनाया जाता है ताकि उसके किनारों पर गड्ढे बने। शीर्ष का दूसरा हिस्सा पिन कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो आपका दूसरा हिस्सा है। इसका प्रयोग कार को आकार एवं स्वरूप देने के लिए किया जाता है। जैसे रिवेटिंग में क्या है, आपका फ्लैट नहीं होता, एक राउंड आकार होता है, तो उसको रिवेटिंग यानी मोड़ने में, विभिन्न साइज के आकार देने में इसका यूज करते हैं। एक आगे देखें आप, आकृति के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन यानी सीधा हैमर, जो आप चित्र आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप बॉल पेन हैमर, जैसे कि आप देख चुके हैं ऊपर, इसमें एक फेस रहता है और दूसरा है आपका पिन रहता है। अगला आता है आपका क्रॉस पेन हैमर आपके हैंडल के क्रॉस में होता है, ठीक है। और स्ट्रेट पेन हैमर हैंडल के स्ट्रेट में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है, और स्ट्रेट पेन और क्रॉस पेन हैमर से इसमें पूछा जाता है आपको कि जो क्रॉस पेन हैमर होता है उसका जो पिन होता है वो किस साइड होता है, हैंडल के समांतर है, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल के किसी अंग में। तो क्रॉस पेन हैमर में उसका जो पिन होता है हैंडल के क्रॉस में होता है। जैसे आपका जो हैंडल दिया हुआ है, तो इसका जो पिन है ना, तो हैंडल के क्रॉस में 90 डिग्री पर है। और जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है, उसका जो पिन होता है वो हैंडल के सीध में होता है, स्ट्रेट में होता है, ठीक है ना। तो दो चीजें यहाँ से आपको समझने को मिल रही होंगी कि जो आपका जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है वो हैंडल के सीध में होता है। अब आगे देखें चीक, जो कि जो वाला पार्ट होता है इसको चीक कहते हैं। चीक हथौड़े के शीर्ष का मध्य भाग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हथौड़े का वजन इसी भाग पर अंकित होता है। यहाँ पे आपको हथौड़े का वजन अंकित होता है। हथौड़े के शीर्ष भाग का यह मृदु छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सॉफ्ट भाग रहता है, बाकी सब फोर्ज किया हुआ रहता है, ठीक है। अब होता है आई होल, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आई होल हथौड़ी में हैंडल लगाने के लिए आई छिद्र होता है। इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि हत्था दृढ़ता पूर्वक से फिट हो सके, ठीक है ना। इसको इस टाइप से आकार दिया जाता है ताकि उसके हत्था दृढ़ता पूर्वक फिट हो सके। पच्चड़ यानी बेज होती है जो पीछे से लगाई जाती है। पच्चड़ बेज हत्थे की आंख छिद्र से काट देते हैं। मतलब यहाँ जो आपका हैंडल होता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं,
इस चित्र में देख पा रहे हो, जो आपका हैंडल लगा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ से एक बेज लगाई जाती है ताकि पीछे से निकल ना सके और कार्य करते समय किसी पर चोट ना लगे, इसलिए उसको सुरक्षित को ध्यान में रखते हुए पीछे से एक बेज लगाई जाती है। ठीक है, आगे देखें आप, बेज जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप से बेज आप लगाई जाती है। ठीक है, आगे देखें आप, विशिष्टियां, हैमर का स्पेसिफिकेशन, किसी अभियंता का हथौड़ी को उसके भार एवं पिन के आकार से हम उल्लेखित किया जाता है, मतलब कितना उसका भार है और पिन का आकार क्या है, दो से हम उल्लेखित करते हैं। इनका भार 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है, मतलब इनका भार 125 ग्राम से 1.5 किलो तक होता है। चिन्हन हेतु अभियंता हथौड़ा का भार कितना होता है, 250 ग्राम, मतलब मार्किंग के लिए इसका भार कितना होता है, 250 ग्राम के हैमर का यूज करते हैं हम, किसके लिए, मार्किंग के लिए। आगे देखें, बॉल पेन हैमर हथौड़ी का उपयोग मशीन कटिंग शॉप के साधारण कार्यों में किया जाता है, मतलब बॉल पेन जो हैमर होता है जो आप ऊपर देख चुके हैं, मशीन एवं साधारण कार्यों में किया जाता है कटिंग शॉप में। ठीक है ना, आगे देखें, हथौड़ी के प्रयोग से पूर्व है सुनिश्चित कर लें कि हत्था सही ढंग से फिट है, मतलब पीछे आपकी पच्चड़ लगी है, पीछे जो बेज लगा हुआ है कि नहीं तो आप कार्य करते समय उसको निकल ना जाए, तो ऐसा सुनिश्चित करना है कि हत्था जो उसका जो हैंड जो दिया है ना वो सही ढंग से फिट है या नहीं। अगला है, हथौड़ी का चयन कीजिए जिसका भार जॉब के अनुसार हो। अब पता चला कि आप पंचिंग कर रहे हैं तो उसका भार 2 किलो का हैमर का यूज कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि निशान आपके ज्यादा गहरे आ जाएंगे। तो आपको ऐसा सुनिश्चित करना है कि उसका जो भार है ना वो कितना होना चाहिए, 250 ग्राम के। चिन्हिंग हेतु आप कितना करते हैं, मार्किंग के लिए, चिन्हिंग मार्किंग के लिए अभियंता हथौड़ा का भार कितना होता है, 250 ग्राम। यही दिया है कि सही हथौड़े का चयन कीजिए जिससे उसका भार जॉब के लिए उपयुक्त हो। अगला दिया है, किसी भी दरार हेतु चीक एवं शीर्ष हेड को की जांच कर लें, मतलब पहले आप हथौड़े को यूज करने से पहले, आप हैमर को यूज करने पहले जांच लें कि वो कहीं से दरार तो नहीं, उसमें कोई फटन तो नहीं है। अगला है, सुनिश्चित करें कि हथौड़े में तेल या ग्रीस तो नहीं लगा, मतलब तेल या ग्रीस लगने से आपके हथौड़े फिसल सकता है और इसमें आपको चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि हथौड़े किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा डॉ फोर्ज कार्बन स्टील के आपके हथौड़े बनाए जाते हैं। चिन्हन हेतु इसका भार कितना होना चाहिए, मार्किंग हेतु इसका भार होना चाहिए आपका 250 ग्राम होना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इसका भार कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 125 ग्राम से 1.5 किलो तक, मतलब 1.5 kg तक इसका भार होते हैं। ये आपको उसके स्पेसिफिकेशन है, ये आपका महत्वपूर्ण था। पीछे बेज लगाई जाती है, ठीक है ना, और बीच के भाग को आप मृदु छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, और इस पर ही आपका वजन अंकित रहता है। आपके बॉल के हिसाब से, पिन के हिसाब से आपके 3 प्रकार होते हैं, आपके बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर। यहाँ से आपको ध्यान रखना कि एक सवाल पूछ लिया जाता है, जो आपका स्ट्रेट पेन हैमर होता है उसका किस स्ट्रेट पेन जो हैमर होता है उसकी जो पेन होता है वो आपके हैमर के हैंडल के समांतर होती है, और जबकि क्रॉस पेन हैमर में आपकी जो पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में होती है। यहाँ से भी आपका एक सवाल पूछ लिया है, यही आपके हैमर में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी जो आपको देखने होगी। अगले देखते हैं, अगला क्या देखते हैं अपन, अब देखने जा रहे हैं अपन आगे हम देखने जा रहे हैं बेंच बाइस। बेंच बाइस क्या है, पहले उसको देख लें। जैसे कि चित्र में दर्शाया उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेंच बाइस यह एक कार पकड़ने वाला साधन है। इसका प्रयोग प्रायः साइंग, फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन करते समय कार को पकड़ने के लिए किया जाता है। मतलब किसी कार को बांध के हम इसके बाद हम उसमें फाइलिंग, चिपिंग, ड्रिलिंग जो भी ऑपरेशन करते हैं ना, उसके बाद हम उस ऑपरेशन को करते हैं। इसे बेंच के ऊपर फिट किया जाता है। इसकी ऊंचाई कारीगर के कोहनी की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से अधिकतर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बेंच बाइस है ना उसकी ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए आपकी बेंच बाइस की, इसकी ऊंचाई कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, जो लगभग 108 सेंटीमीटर आती है, ठीक है ना। इसकी बॉडी कास्ट आयरन या स्टील से बनाई जाती है। इस बाइस के स्टील के 2 जबड़े रहते हैं, एक मूवेबल जॉ, एक फिक्स जॉ, ठीक है ना, जो हार्ड किए हुए होते हैं। इन पर खांचे बने होते हैं ताकि ग्रिपिंग अच्छी है, इसलिए इस पर खांचे बना दिए जाते हैं। इनका साइज बाइस की जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो बेंच बाइस है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है, तो इसकी साइज जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है ना। इसका फिक्स के जबड़े स्थिर रहता है और केवल मूवेबल जॉ मूव करता रहता है। इसमें 2 जबड़े रहते हैं, एक फिक्स जॉ, एक मूवेबल जॉ। जो मूवेबल जॉ आपका मूव करता रहता है, स्पैंडल को कसने से यह कार्य करता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये आपका स्पैंडल दिया है, ये आपका फिक्स जो दिया है, सॉरी ये आपका
मूवल जो है ये आपका फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आपकी एक ये स्पेंडल है, स्पेंडल के नीचे आपका एक बॉक्स नट रहता है जो कि गन मेटल का बना हुआ होता है। और ये आपको कहीं भी किसी एंगल पर स्विच लॉक, जो किसी एंगल पर इसको लॉक कर सकते हैं, किसी एंगल पर यूज कर सकते हैं। आगे देखें, इसके विभिन्न साइज एवं आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए विभिन्न विभिन्न साइज एवं आकार के कारों को पकड़ने के लिए बाइसें विभिन्न साइज में पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ बाइसों के साथ स्विवेल बेस होता है जिसको हम किसी भी आकार में, किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा लेते हैं, जिससे बाइस को किसी भी पोजीशन में मूव करके हम सेट किया जा सकता है, ठीक है। फिनिश कार को पकड़ने के लिए नियमित जॉज, जबड़ों के ऊपर एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर के बने जॉज लगा दिए जाते हैं, जिससे कार की फिनिशिंग सरफेस को खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि आप ऊपर देख लेते हैं, इसकी एक जो प्लेटें होती हैं जो टूल स्टील की होती हैं, लेकिन एल्युमिनियम, कॉपर की भी बनाए जा सकते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ड होते हैं, जो ग्रिपिंग पावर अच्छी होती है, तो उससे आपकी जॉब की आकृति, फिनिश जॉब के आकृति खराब हो जाती है। इसलिए हम उसकी जॉब प्लेटें लगा दी जाती हैं कॉपर, एल्युमिनियम की, जिससे कि उस जॉब को खराब होने या उसमें उसके मार्किंग निशान आने से हम उस चीज से बचा जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जॉब प्लेट आपके एल्युमिनियम और कॉपर के लगा दी जाती है, ठीक है। आगे इसके पार्ट देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट कौन कौन से हैं आपके? पहले है आपका फिक्स जॉ और मूवेल दोनों ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जॉ प्लेटें आपकी टूल स्टील की बनाई जाती हैं। और यह तो है स्पेंडल और हैंडल आपका माइंड स्टील से बनाया जाता है। और बॉक्स नट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बॉक्स नट आपका गन मेटल है या कास्ट आयरन, लेकिन अधिकतर इसका ऑप्शन रहता है आपका गन मेटल का बनाया जाता है, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ बाइस के अंदर हम देखेंगे पहले पाइप बाइस। तो पाइप बाइस इस प्रकार की बाइस का प्रयोग प्रायः गोल आकार के कार एवं पाइपों को क्लैंप करके विशेषता प्लम्बिंग और लॉक स्मिथ कार्यों के लिए किया जाता है। पाइप बाइस के माध्यम से हम किसी राउंड आकार जॉब को या फिर पाइप को पकड़ के हम उसमें मशीनिंग करने के लिए हम उसका इस प्रकार की बाइस का यूज करते हैं। इस पे भी आकार के खांचे कटे जॉज होते हैं, जिसे कटिंग, थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन करते समय बाइसों को सिलिंड्रिकल बर्स को अच्छी तरह से ग्रिप किया जाता है। मतलब थ्रेडिंग या किसी प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए हम इसको अच्छी तरह से ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है। इसे प्राय बेंच के अंत में अच्छी तरह से फिट किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं अगली है टूल मेकर बाइस। टूल मेकर बाइस का प्रयोग अधिकतर फिनिश कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको हम किसी बड़ी बाइस पर नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है और इसमें मशीनिंग मतलब शुद्ध काम करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको देख लें टूल मेकर बाइस। इस प्रकार की बाइस का प्रयोग फाइलिंग एवं मशीनिंग करते समय छोटे साइज के जटिल, मतलब आप यहाँ पे देखें, छोटे साइज के जटिल कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। मतलब छोटे साइज हो और जटिल जो महीन हो उनको पकड़ने के लिए किया जाता है। किसी भी कोण पर सेट करने के लिए इसे स्विvel किया जाता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि टूल मेकर बाइस का थोड़ा ज्यादा शुद्ध जॉब होते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है आपका हैंड बाइस को, जो कि आपको नीचे से चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। हैंड बाइस, इस बाइस का प्रयोग स्क्रूज, रिवेट, कील एवं अन्य किसी तरह के पदार्थ जो कि बेंच बाइस में पकड़ने के लिए बहुत छोटे होते हैं, जो ग्रिप करने के लिए किया जाता है। मतलब जो जॉब जिसको लिए बहुत छोटे हैं, जो उसको अदर बाइस में हम इसका यूज नहीं कर सकते या अदर बाइस में उन जॉबों को हम नहीं पकड़ सकते, तभी इसका यूज करते हैं हैंड बाइस का। मतलब हैंड बाइस मतलब समझ के आपके हाथ में आ जाएगी इस टाइप की बाइस। ये बहुत से छोटे स्क्रू जैसे कील जो कि बड़ी बाइसों में हम पकड़ सकते हैं, लेकिन इतनी सुविधा अनुसार नहीं पकड़ सकते। छोटे कार्यों के लिए हम इसका यूज करते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं लेग बाइस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेग बाइस, इस प्रकार की बाइस का प्रयोग भारी कारों में, मतलब जो लेग बाइस होती है वो ब्लैक स्मिथी में इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर ज्यादा फोर्स लगाए जाते हैं, इसलिए ज्यादा फोर्स लगाए जाते हैं। ब्लैक स्मिथी में इसी प्रकार की बाइस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की बाइस का प्रयोग भारी एवं रफ प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग, फोर्जिंग, चीजलिंग करना हो और भारी काम को सहन कर सकते हैं। लेग बाइस जो है ना, आपको बहुत भारी काम या रफ काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके कुछ पार्ट हैं, इसके पार्ट जैसे कि सभी, जैसे आपका लॉन्ग हैंडल है, इसके माध्यम से हम कसते हैं। ये मूवल जो है, ये आपका फिक्स जो है, ये नट रहता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, ड्रिल बाइस है, ठीक है ना। ड्रिल बाइस क्या है, बहुत सुदृढ़ है, मतलब फिनिशिंग
सुदृढ़ बाइस है जिस पर एक मूवल जो होता है, मूवल जो सभी में होते हैं, जिसमें मूवल जो को हैंडल के घुमाने से आगे बढ़ते हैं और पीछे मूव करता है। तो सीधा है कि मूवल जो रहता है वो हैंडल के घुमाने से आगे बढ़ता है और पीछे मूव करता है, जो सभी बाइसों में एक समान रहता है। इस बाइस का प्रयोग छोटे वर्कपीसों की ड्रिलिंग करते समय किया। यही आपका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, ड्रिल बाइस में क्या है, छोटे वर्कपीसों की ड्रिलिंग करते समय इसका यूज किया जाता है। किसका? ड्रिल बाइस का। तो यही आपका इसमें ड्रिल बाइस में यही चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे जो वर्क पीस है ना उसकी ड्रिलिंग करते समय हम ड्रिल बाइस का यूज करते हैं। आगे देखते हैं पिन बाइस। पिन बाइस, इस बाइस का प्रयोग जैसे आपको उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पिन जैसे सुइयां इस टाइप के जॉब पकड़ने के लिए उसका यूज करते हैं। पिन बाइस उसके नाम से स्पष्ट। इस बाइस का प्रयोग बहुत छोटे महीन जॉब पकड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे पेन है आपकी, कोई लंबी पेन है जो एक्चुअली इसका सिलेंडर टाइप का हो डायमीटर, उस टाइप के जॉबों को पकड़ने के लिए हम पिन बाइस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? हैंड टूल। हैंड टूल में आपने क्या हैमर और बाइस के बारे में विशेष डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने क्लियर कराने का प्रयास किया है। लेकिन इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण आते हैं उनको हम अगले वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ जानकारी मिली है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।